Our relations span over 75 years, and your visit coincides with this anniversary of our diplomatic relations. Let us agree to celebrate these 75 years with great fun and fair in Jakarta and in Islamabad. Today our discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade, interact in the field of medical health, education, vocational training. पाकिस्तान और इंडोनेशिया हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। दोनों मुल्कों में 75 साल से बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडोनेशिया के सदर से बातचीत नहायत मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत की गई। इंडोनेशिया के सदर ने कहा, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। इंडोनेशिया के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का काबीना अरकान से तारुफ कराया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। महंगाई में इजाफा आर्जी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने हालिया सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया और मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। 66% पाकिस्तानियों ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। 60% शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद और फेट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकलकर मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और अब तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की जानिब से पाकिस्तान में मौशरी इस्लाहात की मौसर निफाज पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, पाकिस्तान की मौसरी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। हुकूमती मौशरी टीम की कोशिशों की भी पजीराई। बोले, कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात पर मुस्बत अवामी राय टीम वर्क का नतीजा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा। रवा माली साल 5 माह में तरसीलात ज़र 16 अरब 14 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा इबास इराक़ची से राब्ता। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला सतह के राब्तों के तसलसल पर दोनों रहनुमा का इज़हार इत्मीनान। अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट में मुलाकात का इम्कान।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली और बुकला की मुलाकात का दिन। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जेल के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। अडियाला रोड पर तमाम दुकानें, बाजार और पेट्रोल पंप बंद। जेल के अतराफ तमाम तालीमी इदारे भी बंद। डॉक्टर्स ने जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। बानी पीटीआई ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी ने सियासत से बातचीत को ही निकाल दिया है। मसाइल का हल बातचीत और मुज़ाकरात में होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। पार्लियामान में मुहज़्ज़ब जुबान का इस्तेमाल होना चाहिए। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। अडियाला का कैदी अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी पीटीआई की ज़हनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। 2.5 साल से बैरून मुल्क से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। डीजी ISPR को जवाब देने पर मजबूर किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई के सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कई बार बताया कि बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है, कभी देसी कुक्कड़ का नागा नहीं करते। बानी पीटीआई अक्सर बाहर से फ्राई फिश भी मंगवा कर खाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी। 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ केस काबिल समाअत करार देने की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 और निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। लंदन में PSL 11 की ऊंची उड़ान गौरों के देश में मेला लूट लिया। पहली बार तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। बड़ी तादाद में सरमायाकारों की शिरकत। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL लंदन रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। आजाद कश्मीर में भी PSL का मैदान सजने को तैयार। मोदी की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के जवाब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में PSL मैचेस कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा। आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान जन्नत नज़ीर वादी में खेल के जरिए अमन की तारीख लिख रहा है। अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त है। पंजाब में अब कैंसर और दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीज मुस्तफीद होंगे। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फालज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्लान तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी होने के बाद पार्टी सरगर्मियों से किनारा कश हो गई। पार्टी अजलासों से भी गैर हाजिर। कई रहनुमाओं से राब्ता भी मुनक़ता कर दिया। अली अमीन गंडापुर पेशावर जलसे में गए न इस्लामाबाद में एहतजाज में शरीक हुए। पार्टी से माली ताउन भी बंद कर दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने अमन जिरगे में अली अमीन गंडापुर को मदऊ ही नहीं किया। मुल्क के शुमाली इलाके सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -4 तक गिर गया। गिलगित -6 और स्तोर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -2 और कोयटा का 0 रिकॉर्ड।
खैबर पख्तूनख्वा में दीर का -3 और चित्राल का पारा -1 रिकॉर्ड किया गया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मुतनाज़ हो गई। पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिदा एक्शन कमेटी धड़ेबंदी का शिकार। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गुज़श्ता रोज़ हड़ताल खत्म कर दी। मिनी मजदा एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने से इनकार। पंजाब हुकूमत से ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। भारी जुर्मानों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज़ भी हड़ताल। पंजाब भर में सीसीडी का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान पुलिस मुकाबलों में पंजाब भर में 106 से जायद मनशियात फरोश हलाक किए गए। लाहौर में 22 मनशियात फरोश मारे गए। गुज़श्ता रात लाहौर में भी 5 मनशियात फरोश मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। सीसीडी के मुताबिक मनशियात फरोशी के इल्जाम में 17 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। कराची में गाड़ियां चोरी करने वाला गैंग सरगर्म। रवा साल के 11 माह के दौरान 2000 से ज्यादा कारें चोरी हुई या छीन ली गई। अब तक 41,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मजीद 3 डाकू हलाक। ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 9 हो गई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 2 डीएसपीज और 2 एहलकार भी जख्मी हुए। दोनों जख्मी डीएसपीज मियां बीवी हैं। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के अगवा और कत्ल का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजमान में मकतूला की सहेली भी शामिल है। जापान में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें लरस गईं। 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। 90,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। खतरनाक ज़लज़ले से समंदर में बुलंद लहरें। सुनामी की वार्निंग जारी। ज़लज़ला जापान के शुमाल मशरकी साहिल पर आया। गहराई 50 किलोमीटर तक थी। भारत को रूस से प्यार की पींगे बढ़ाना महंगा पड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नए टैरिफ की धमकी दे दी। कहा कि अमेरिकी मार्केट में भारतीय चावल की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय चावल की दरामद से अमेरिकी किसान बुरी तरह मुतासिर हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि हुकूमत किसानों को $12 अरब की नई इमदाद फराहम करेगी। ट्रंप ने कनाडा से दरामदशुदा खाद पर भी मुमकिन टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। काबिज इजरायली फोर्सेस बाज़नाई जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। गजा और मगरबी किनारे में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मुतादिद घर तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। जबालिया में मुसलसल गोलाबारी के बायस सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। अस्पतालों में इलाज की सहूलियात महदूद हो गईं। पानी, बिजली, अद्वियात की शदीद किल्लत ने हालात मजीद खराब कर दिए। इमदादी मराकज पर हमले से इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। कौमी खिलाड़ियों की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का सिलसिला जारी। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी बीबीएल में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलेंगे। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी। ऑस्ट्रेलिया का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गया। रैकी टीम मामूल के दौरे में वेन्यूज का जायजा लेगी। पीसीबी और सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग भी देंगे। T20 सीरीज के 3 मैचेस लाहौर में होने का इम्कान है। लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों की दिलकश बहार। 30,000 गमलों में सजे 200 से ज्यादा इकसाम के गुले दाउदी का इंतहाई दिलफरेब मंजर। रंगारंग फूलों की नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। और हैप्पी बर्थडे राहत फतेह अली खान। पाकिस्तान की पहचान राहत फतेह अली खान 51 बरस के हो गए।
राहत फतेह अली खान की कवालियां, गीत और गजलें अवाम में बेहद मकबूल।